I will ask question from the minister in the house. He has to answer. He is the representative of the government. हमको क्या लेने देना है अधिकारी को? हम तो अध्यक्ष महोदय को कहें कि जब तक मंत्री, अब तो अध्यक्ष महोदय के सामने भी हम ग्रामीण विकास मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और अधिकारियों को, ग्रामीण विकास के प्रधान सचिव और उनके अधिकारी को बैठाएं, हम उनसे पूछवाएं अरविंद चौधरी जी से कि बताइए ये मेरा डेटा ये आप ही का पोर्टल है? जो हम बोल रहे तो बोले जी हमारा ही पोर्टल है। हम बोले नहीं, फिर से खोलिए मेरे सामने आईपैड पे, खुलवाएं, कंफर्म किए, फिर हम ले जा करके स्पीकर को दिखाएं कि वही वेबसाइट है। अब लेकिन कुछ लोगों को समझना ही नहीं है। सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार के विभाग पर एक के बाद एक कई सवाल जो है वो उठाए थे। साफ तौर पे सदन में यह कहते हुए नजर आए तेजस्वी यादव कि जो आंकड़े सरकार की तरफ से मनरेगा को लेकर दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल ही जो सच्चाई है उसके विपरीत है। तेजस्वी यादव आज मीडिया के सामने आकर साफ तौर पे कहा है कि जब तक मंत्री महोदय माफ़ी नहीं मांग लेते हैं सदन के पटल पे तब तक हम सदन नहीं आएंगे। पूरे बयान को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। Not ask question with bureaucrats, from bureaucrats. I will ask question from the minister in the house. He has to answer. He is the representative of the government. हमको क्या लेने देना है अधिकारी को? फिर भी हमारा बड़ापन देखिए। कल तो हम चाहते तो हम उनको बोलते कि आप गुमराह कर रहे हैं अपने डाटा से। हो सकता है मंत्री जी को कोई अधिकारी दे दिया होगा। फिर भी एक तरह से आप देखा जाए तो हम तो सरल भाषा में डायरेक्ट किए हैं। और लीडर का काम क्या है? लीडर ऑपोजिशन का या ऑपोजिशन का? भाई सरकार को गाइड करना। अगर कोई गड़बड़ हो रहा है, कुछ हो रहा है, और आप हम ही को आप ही का डेटा लाएं। अब आप बताइए जो डेटा हम लेकर के आए हैं उतना हाउस होल्ड है कि नहीं? ये सारा डेटा जो हम लेकर के आए बताओ रजिस्ट्रेशन है कि नहीं? 3 करोड़ से ऊपर। एक्टिव 2 करोड़ है कि नहीं है? ये सारा बताना ना पड़ेगा। ये सारा डेटा तो उन्हीं का है। ये तो बड़ा गलत है, ये फर्जीवाड़ा है। और हमने सदन में भी बोला कि भाई अगर हम गलत हैं तो मेरे पे कार्रवाई की जाए, खुल करके बोले। और हमने ये भी कहा अगर मंत्री अगर गलत बोले हैं, मेरे पे झूठा आरोप लगाए तो माफी मांगे या इस्तीफा दे। कल को एक मंत्री आरोप लगा रहा, कल को कोई बोलता रहेगा, क्या मतलब रह जाएगा इस संसद का, आपके हाउस का, लोकतंत्र के मंदिर का? भाई जहां सही बात करने वाले को इस तरह से अपमानित किया जाता है, क्या मतलब रह जाएगा? फिर हम तो अध्यक्ष महोदय को कहें कि जब तक मंत्री, अब तो अध्यक्ष महोदय के सामने भी हम ग्रामीण विकास मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और अधिकारियों को, ग्रामीण विकास के प्रधान सचिव और उनके अधिकारी को बैठाएं, हम उनसे पूछवाएं अरविंद चौधरी जी से कि बताइए ये मेरा डेटा ये आप ही का पोर्टल है? जो हम बोल रहे तो बोले जी हमारा ही पोर्टल है। हम बोले नहीं, फिर से खोलिए मेरे सामने आईपैड पे, खुलवाएं, कंफर्म किए, फिर हम ले जा करके स्पीकर को दिखाएं कि वही वेबसाइट है। अब लेकिन कुछ लोगों को समझना ही नहीं है। फाइनली हुआ क्या? आगे क्या करना है? हम वेबसाइट वही है, वही कागजवा जो हम लाए थे वही कागज है। फिर भी मंत्री जी देख रहे, समझ में ना, वो बोले वो आंकड़ा कल वाला आंकड़ा, तो उसमें तो कंफ्यूजन है। विभाग जो है, हम डिमांड का बात कर रहे हैं और वो जो है बात कर रहे हैं जनरेट एम्प्लॉइज का। हम बोले डिमांडेड 1 करोड़ 53 लाख है कि नहीं है? तो बोले जांच का विषय देखेंगे। लेकिन आज ये तो विषय है, चलो जांच करते, तुम बोलते करते, लेकिन आज जो आरोप लगाया है, आज तो वेबसाइट पे थी कि हम गलत जगह से ला रहे हैं, सदन को गुमराह कर रहे हैं, तो उसमें तो माफी नहीं मांगेंगे। हम सदन नहीं जाएंगे जब तक अध्यक्ष महोदय इस बात को बोले और जब तक माफी नहीं मांगेंगे मंत्री। कैसे भाई? ये बिहार की जनता आती उम्मीदों से, उम्मीद है लोगों की विधानसभा में जो है सही बात होगा, और वहाँ ये लोग ऐसे काम करेंगे तो क्या फ़ायदा है फिर इस लोकतंत्र के मंदिर का, जहाँ हाईजैक लोग कर लिया है। विधानसभा चुनाव